का वोट जनता जो है रोजी रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अपने मुद्दों पर करेगी, न कि धर्म और जाति के नाम पर। वोट लोग करा लेता है, जिसको पैसा है वही जीतता है। विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को कटिहार के 7 सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में जनता की क्या मूड है? बिना बने भी उनको हम लोग को मदद करते हैं, पूरे जिला को मदद करते हैं। इनको आम जनता अगर भूलता है, दुर्भाग्य होगा कटिहार का। नौकरी वोकरी देंगे और कुछ मगर करते नहीं, खाली दिलासा देते हैं। वो गरीब का नेता है, गरीब का तो दूध दर्द उसका है। नमस्कार, चाय पे चर्चा को लेकर हम हाजिर हैं इस वक्त समाहरणालय के समक्ष और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को कटिहार के 7 सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में जनता की क्या मूड है, क्या सोच रही है जनता, किसे वोट देंगे, मुद्दा क्या होगा और फैसला 10 नवंबर को आएगा। देखिए, इस बार की चुनाव जो है शिक्षा, चिकित्सा, बिहार में जो बेरोजगारी है और पलायन जो बिहार में जारी है, और नीतीश जी जो कहे थे कोरोना संकट काल में जो लोग मजदूर बाहर से आए हैं उसको हम फिर दोबारा जाने नहीं देंगे। उनको यही ही रोजगार उपलब्ध कराएं, लेकिन मनरेगा हो या कोई भी काम उनको नहीं मिला। आज वह पुनः संकट काल में वो पलायन जा रहे हैं, पलायन रोक नहीं पाए। इस बार का वोट जनता जो है रोजी रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अपने मुद्दों पर करेगी, न कि धर्म और जाति के नाम पर करेगी। इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। वोट लोग करा लेता है, जिसको पैसा है वही जीतता है। बात ये है कि 1952 से चुनाव हो रहा है, बिल्कुल है ना। और हम लोग देखे, अनुभव यही हुआ कि जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह से कैलेंडर बदलता है और नेता भी बदलता है। हाँ, वही बदलता है। बातें वही की वही रहती है ना। तो इतना महान देश है जिसकी इतनी अच्छी आबो हवा, इतना उपजाऊ ज़मीन, इतना जो है प्राकृतिक संसाधन, आज देश का क्या हाल है। ये व्यवस्था जो हम लोग बनाए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका मीडिया, जी ये है ना जी स्तंभ है। कटिहार लोकल पर्सन में जो चुनाव है, जो अनुभव किए हैं, जी कटिहार की धरती लड़ाकू धरती चाहिए और लड़ाकू उम्मीदवार चाहिए और जनता के साथ मिलजुल हो। और कटिहार नगर का जो दुर्दशा है, जो नगर में जो आज ठौना से जांग भर पानी में चलते आ रहे हैं, जो परिस्थिति है, और इस हिसाब से कटिहार जिला का सही नेतृत्व महागठबंधन का राम प्रकाश को ही मत देना चाहिए। ये मेरा 15 साल से विधायक हैं, उनके द्वारा भी कई जगह ऐसे है कार्य किए गए हैं। बहुत संघर्ष किए हैं। आज भी हम लोग मनिहारी से चलकर, चाहे वो हरिजन एक्ट में फंसाया जाए, चाहे किसी भी मामला हो, कोई सी भी गरीब गुरबा इलाके में लॉन्च बंदी हो, लॉन्च दुर्घटना या नाव बंदी हो, कुछ हो, साहेबगंज आने जाने के क्रम में किसी भी प्रकार के समस्या होता है, हम लोग मनिहारी से चलकर एक ऐसे ताकत के पास आते हैं, बिना बने भी उनको हम लोग को मदद करते हैं, पूरे जिला को मदद करते हैं। इनको आम जनता अगर भूलता है, दुर्भाग्य होगा कटिहार का। जरूर बदलाव हुआ। आपको लगता है कि फिर से ये सरकार एक बार रहना चाहिए? काम हुआ है ऊपर वाला के देन, जो ऊपर वाला के भाग भोगा तो जरूर आगे जनता न वोट देती है। नीचे जनता है, ऊपर भगवान है, तो वोटवा तो जनता न देगी, तब न जीतेगा। सही है सर। तब वर्तमान विधायक से सरकार से संतुष्ट उतना नहीं है। क्या है कि काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया जी। और क्या है कि आश्वासन तो बहुत देते हैं लेकिन काम पूरा नहीं कर पाते हैं। ये कराएंगे, वो कराएंगे। नए नए लड़के पढ़ के लिख करके टैलेंट है, नौकरी वोकरी देंगे और कुछ मगर करते नहीं, खाली दिलासा देते हैं। तो लगता है कि जो बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, कोरोना में सब लोग पलायन होकर वापस आए, फिर पलायन होकर वापस जा रहे हैं, तो रोजगार की समस्या है समस्या है, रोजगार की समस्या है। लोग तर-बितर हो गए थे, अभी कुछ संभल रहे हैं, लेकिन अभी इतना नहीं संभले हैं, अभी भी डूबे हुए हैं।
तो संभालने के लिए कोई अच्छा होना दिमाग, चाहिए। हाँ नेता होना चाहिए, दिमाग ब्रांड वाला, ताकि इसे मेकअप करे जो क्षति हो गया, जो बर्बादी हो गया है। वर्तमान विधायक में हम तो देखते हैं गुरुनानी जैसा भैया जैसा कोई आदमी नहीं है। वो गरीब का नेता है, गरीब का दुख दर्द बुझता है। लेकिन भैया बहुत दिल दर्दी आदमी है। हाँ। गरीब का दुख बुझता है, गरीब के लिए चलता है। हम लोग मजदूर आदमी, जितना मजदूर है सबका भैया मजदूरी का समझता है। वर्तमान स्थिति में मैं सर को ही खड़ा करना चाहूंगी जी। क्या नाम? राजेश गुरनानी सर को। गुरनानी सर को जी। लेकिन इससे पहले जो 15 साल का कार्यकाल रहा विधायक का, आपके सर उठे नहीं थे जो उम्मीदवार हैं, जी। तो क्या लगता है कि ऐसे में कितना आपको परिवर्तन देखने को मिला था 15 साल में? कुछ और तो ज़्यादातर तो कुछ हुआ नहीं जी। है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सर विधायक के रूप में खड़े हुए हैं और सर को हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जहां एक और एनडीए बीजेपी की पार्टी है, दूसरी ओर आरजेडी से है रामप्रकाश महतो, दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, ऐसे में राजेश गुरनानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में? जब भी मैंने जहाँ भी देखा है सर का ही बोलबाला है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। लेकिन सर जो किए हैं आज तक कोई नेता नहीं किए। आपको लगता है कि बनने के बाद कटिहार का बहुत भला होगा? हो भी रहा है और आगे भी होगा और हमेशा होगा। नजरिया मेरा अभी साफ नहीं हो पाया कि हाँ। किसका क्या बदलाव होगा, क्या होगा नहीं होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन लगता है जो वर्तमान विधायक हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ। चाय पे चर्चा में कई ऐसे लोगों से बातचीत की गई और लोग अपने अपने इस चुनाव के मद्देनज़र अपने अपने सुझाव, अपने अपने जो अनुभव है वह शेयर किए। हम आपको बता दें कि केबीसी की खास पेशकश चाय पे चर्चा लगातार जारी है। आप इस चर्चा को देखने के लिए केबीसी न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक को लाइक ज़रूर करें। करण के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज़ के लिए।